अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है और मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बचपन से ही था, जिसको बोलते हैं हिंदी में हकला हकला के बोलते हैं, जो रुक रुक के बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमरिंग। मुझे बचपन से ही था और मैं अपना ओवरकम किया हूँ। स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके आप इसको जल्दी से सही कर सकते हो। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सही हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जो है, जब हम अकेले रहते हैं उस टाइम स्टैमरिंग नहीं होता है। जब हम गाना गाते हैं उस टाइम भी स्टैमरिंग नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम भीड़ में जाते हैं तो स्टैमरिंग अपने आप बढ़ जाता है, और हमारे मौत में होता अंतर तो हम अकेले भी रहते तो हमें बोलने में दिक्कत होता, मगर हमें अकेले में दिक्कत नहीं होता है, लोग के सामने जाके स्टैमरिंग हो जाता है। क्योंकि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से इंडिया में 1 से 1.5 करोड़ आदमी उसको फेस कर रहा है। अब स्टैमरिंग का सलूशन क्या है? पहली बात तो आपको सुबह उठना है 7 बजे और आप इसको 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा आप बुक रीडिंग करिए और 1 घंटा आप सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, दोनों तरह से बुक रीडिंग भी कैसा करना है और सेल्फ टॉक भी कैसा प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप गहरी गहरी 5 बार सांस लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको 5 बार सांस लेना है और मुंह से ही लेना है और मुंह से ही आपको छोड़ना है। उसके बाद आप बुक रीडिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने बच्चों को एक केस स्टडी सॉल्व करने को दी। जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास के लिए जानी जाती थी, पर आज उनके सामने एक
अजीब समस्या आ खड़ी हुई। उन्हें कंप्लेंट मिली कि जब एक कस्टमर ने साबुन का डिब्बा खरीदा तो वो खाली ही था। कंप्लेंट की जांच की गई तो पता चला चूक कंपनी के तरफ से हुई थी। कंपनी के अधिकारी बड़े परेशान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, गहन चर्चा हुई और भविष्य में ऐसी घटना न हो उसके लिए लोगों से उपाय मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद निश्चय किया गया कि असेंबली लाइन के अंदर में एक एक्सरे मशीन लगा दी जाएगी जो मॉनिटर से कनेक्ट होगी। मॉनिटर के सामने व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा हुआ। जब इस समस्या के बारे में एक छोटे रेंज को कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने इस समस्या का हल बड़े आसान और सस्ते तरीके से निकाल दिया। एक ऐसा तरीका जिसमें ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्चा था, नहीं किसी आदमी को रखने की जरूरत। उस आदमी ने ये किया, उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रिक फैन खरीदा और असेंबली लाइन के अंदर में लगा दिया। अब एक हर डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता, हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है बुक रीडिंग का। उसके बाद आपका प्रैक्टिस करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र, त्रिशूल, टर्नल, ब्रिटानिया फ्लाईओवर, पंजाबी बाग, अजमेरी गेट। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसे ही लोग के सामने भी आपको प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने आपको बताया है। पहले जाने से पहले गहरी गहरी 3 बार आप सांस लीजिए। उसके बाद उसके पास जाना है और सीधा बोलना है, भैया आज़ाद मार्केट किधर पड़ेगा, भैया रानी बाग किधर पड़ेगा। आदमी से आप बोलिए, आपको पता है तब भी आप पूछिए। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका डर खत्म होगा और आप कुछ ही दिनों में अच्छे से बोलने लग जाओगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।